CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। लाहौर में थाना मजंग के बाहर नौजवानों का पुलिस के खिलाफ अनोखा एहतजाज सामने आया है, जिसमें नौजवानों ने खुद को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर लिया है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताते चलें कि लाहौर में थाना मजंग के बाहर नौजवानों ने पुलिस के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया है। नौजवानों ने खुद को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर लिया है। इससे पहले एहतजाजों की सूरत हाल ये हुआ करती है कि लोग खुद सोजी की कोशिश करते हैं, खंभों पर चढ़ जाते हैं और तरह तरह से अपना एहतजाज रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात तो जो लोग होते हैं एहतजाज के लिए अपना सर तक मुंडवा लेते हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर में थाना मजंग के बाहर नौजवानों ने पुलिस के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया है और खुद को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा किस लिए ये एहतजाज किया जा रहा है और अब उस नौजवान की हालत कैसी है जिसने खुद को ब्लेड मारकर लहूलुहान किया है? ये थाना मजंग का वाक़या है और यहाँ पे 3 नौजवान जो हैं ये अनोखा एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से हमारे साथ ज्यादती की गई है और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इस वक्त जबकि इस हवाले से जब हमने मजंग पुलिस से रब्ता किया और उनसे पूछा तो उनका कहना था कि ये तीनों लोग नशई हैं और ये पुलिस को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी जी-शोर शख्स जो होता है वो खुद को इस तरह जेल का शिकार नहीं करता। ये नशई लोग हैं और इन्होंने नशा पूरा ना होने पर इस तरह का हरबा इस्तेमाल किया और पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। इस वक्त इन मुजाहिरीन को देख के लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पे जमा हो गई है और ये लोग जो हैं वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। जी वैसे अच्छा वसीम, पुलिस की जानिब से जो बयान सामने आया है कि ये लोग नशई हैं और उन्होंने अपना नशा ना पूरा होने के ऊपर खुद को ब्लेड मारे, इसमें ज्यादा वजन इसलिए मालूम नहीं होता कि जो नशई लोग होते हैं उनमें तो जिस्मानी तौर पर इतनी सख्त ही नहीं होती कि वो इस तरह की चोटें बर्दाश्त कर सकें। क्या इन लोगों से मीडिया ने या किसी और ने जाकर बात करने की कोशिश की है? जी, हमने जब इन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि पुलिस की तरफ से हमारे साथ ज्यादती की गई है और हमें इंसाफ नहीं मिला, जिस पर हम मजबूरन इस सूरत हाल पर पहुंचने पर मजबूर हुए और हमने खुद को तशद्दुद का निशाना बनाया और खुद को ब्लेड मारकर इस तरह जख्मी किया। क्या पुलिस के आला हुकाम की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया है वसीम? जी, पुलिस के आला हुकाम की तरफ से अभी कोई नोटिस सामने तो ऐसा नहीं आया, लेकिन अभी इस हवाले से तो यही की जा रही है कि आला हुकाम कुछ देर में ये इत्तला मिली हमें कि आला हुकाम खुद मौके पे पहुंच रहे हैं, इलाके का एसपी मौके पे पहुंच के इस हवाले से मजीद तहकीकात। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा ये तीनों नौजवान इस वक्त थाना मजंग के बाहर मौजूद हैं या इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है? जी, अभी ये नौजवान थाना मजंग के बाहर मौजूद है और वहाँ पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। लाहौर में थाना मजंग के बाहर 3 नौजवानों ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर लिया है। उधर 9 मुस्लिम खवातीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली तीनों खवातीन को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद खवातीन ने अपने शौहरों के साथ जाने पर आमादगी जाहिर कर दी। जी हाँ बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मुस्लिम खवातीन केस की समाअत की। इस्लाम कबूल करने वाली तीनों खवातीन रिंकल कुमारी, आशा कुमारी और डॉक्टर लता अदालत में मौजूद थी। अदालत ने हुक्म दिया कि तीनों खवातीन रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर आज़ादाना तौर पर बता दें कि वो अपने ससुराल जाना चाहती हैं या फिर वालिदैन के पास वापस जाने की ख्वाहिशमंद है। समाअत के बाद तीनों खवातीन ने अपने शौहरों के साथ जाने पर आमादगी जाहिर कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद तीनों खवातीन के वालिदैन ने एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाने के बाद जिला घोटकी में दफा 144 नाफिज करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि रेंजर्स और पुलिस की नफरी का गश्त जारी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फरियाल शाह के बयानात के बाद जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हिंदू मजहब की इबादत गाहों, कौमी शाहराहों समेत तमाम हिस्सास इलाकों में पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। इंतजामिया की जानिब से जिले भर में 1000 पुलिस एहलकार जबकि 400 से जायद रेंजर्स की जवानों की तैनाती कर दी गई है। और वफाकी वज़रा के नए महकमों का ऐलान कर दिया गया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कमर जमान कायरा को एक बार फिर इत्तलात और नशियात का वजीर बना दिया गया है। साबिक वजीर इत्तलात
फिरदौस आशिक अवान अब नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज की वफाकी वजीर होंगी। साबिक वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर बना दिए गए हैं। राना मोहम्मद फारूक को माहौलियात की वजारत दी गई है। मौला बख्श चांडियों सियासी उमूर के वजीर होंगे। इससे पहले वो कानून और इंसाफ के वजीर थे। नजर मोहम्मद गोंदल को इस मर्तबा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट का वजीर बना दिया गया है। इससे पहले वो वजीर खुराक रह चुके हैं। वजीर मुमलिकत सम्माम बुखारी को एक बार फिर इत्तलात और नशियात की वजारत मिल गई है। वजीर मुमलिकत सम्साम बुखारी को एक बार फिर इत्तलात और नशियात की वजारत मिल गई है। साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तस्नीम कुरैशी को इस मर्तबा पानी और बिजली का वजीर बना दिया गया है। इम्तियाज सफदर वाड़ाई दाखिला के वजीर मुमलिकत होंगे। वो पहले मुवासिलात के वजीर रह चुके हैं। सरदार मोहम्मद मौजम अली जतोई को खुराक की तहकीक और तहफ़्फ़ुज़ की वजारत दी गई है। मलिक अजमत खान पहली मर्तबा वजीर बने हैं। उन्हें बैनुल सूबाई राबतों का वजीर मुकर्रर किया गया है। राहिला बलोच भी पहली मर्तबा वजीर बनी है। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई है। पहली मर्तबा वजीर बनने वाले दोस्त मोहम्मद मजारी को मुवासिलात का वजीर मुमलिकत बना दिया गया है। सरदार सलीम हैदर दिफा के वजीर होंगे। अब्बास खान आफरीदी को तिजारत की वजारत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा है कि एक शख्स अदालती हुक्म से इसलिए इनकारी है कि किसी दूसरे को इस्तस्ना हासिल है, जिसे इस्तस्ना चाहिए वो खुद अदालत से रुजू करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कर रहा है। एतजाज अहसन ने सदर को हासिल इस्तिस्ना पर दलाइल देते हुए कहा कि सदर को सरबराह रियासत की हैसियत से तमाम सिविल और क्रिमिनल मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल है। इस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि ज़ेर समाअत मामला मुख्तलिफ नौइयत का है। इसमें कोई और शख्स कह रहा है कि दूसरे को इस्तिस्ना है। एक शख्स अदालती हुक्म से इसलिए इनकारी है कि किसी दूसरे को इस्तिस्ना है। जिस सरबराह ममलिकत को इस्तिस्ना दरकार हो इसे अदालत से रुजू करना चाहिए। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी पर सजाए मौत हो। उनका कहना था कि वजीर आजम कह चुके हैं कि खिलाफ वर्जी पर सजाए मौत कबूल करना पड़ेगी। एतजाज अहसन ने कहा कि अदालती फैसलों में वियना कन्वेंशन का दायरा कार सरबराहान ममलिकत तक बढ़ाया गया है, जिस पर जस्टिस आसिफ खोसा का कहना था कि वियना कन्वेंशन में सरबराह ममलिकत को इस्तिस्ना का जिक्र नहीं है। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर कानून बाबर एवान का माफीनामा कबूल करने से इनकार कर दिया है, ताहम फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में बाबर आवान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल बेंच ने की। बाबर आवान इस मौके पर मौजूद थे। उनके वकील अली जफर ने कहा कि माफ़ी मांग ली जाए तो कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। बाबर आवान का तहरीरी माफीनामा पेश हो चुका है। माफ़ी मांगने के बाद कार्रवाई खत्म कर दी जाए। अदालत ने इस मौक़िफ़ को फौरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ताहम जस्टिस अतर सईद ने कहा कि फर्द जुर्म आयद ही तो समझा जाए कि माफीनामा मुस्तरद हो गया है। बाद में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक वॉरेन बफेट ने बिलाखिर अपनी बीमारी के राज पर से पर्दा उठा दिया है। बफेट का कहना है कि उन्हें मसाने का कैंसर है, मगर ये अभी इब्तदाई मराहिल में है। 40 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल 81 साला वॉरेन बफेट के ग्रुप की कंपनियों में दुनिया भर में 2,70,000 से ज़ायद अफराद मुलाजिम हैं। कंपनी के सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए वॉरेन बफेट का कहना था कि उन्होंने अपने जानशीन का इंतखाब कर लिया है, मगर वो उसका नाम अभी नहीं बताना चाहते। अपनी बीमारी के बारे में सरमायाकारों को एतमाद में लेते हुए उन्होंने बताया कि वो जुलाई में बाकायदा इलाज का आगाज़ करेंगे, जो 2 महीने तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि वॉरेन बफेट की बीमारी की खबर आम होने पर उनकी कंपनी के शेयर्स की कीमतें 1.5% तक गिर गई थीं। मई के आगाज़ में वॉरेन बफेट की कंपनी की सालाना मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 40,000 से ज़ायद सरमायाकार शिरकत करेंगे और ये पहली बार होगा कि वॉरेन बफेट अपने जानशीन का नाम बताने के साथ साथ तिजारती तज्ज़ियाकारों के सवालात के जवाब भी देंगे। नाज़रीन, सड़क पार करते हुए इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में ऐसा भी हो सकता है।
ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन का खुसूसी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा एंजेलिना जोली अब खुसूसी सफीर के फराइज भी अंजाम देंगी। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने खुसूसी सफीर मुकर्रर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के एक बयान में ये कहा गया है कि एंजेलिना जोली जो 2001 से खैर सगाली की सफीर थी, उनको तरक्की देकर खुसूसी सफीर बना दिया गया है। एंजेलिना अपने फलाही और इमदादी कामों की बदौलत दुनिया भर में खास शोहरत रखती हैं। अपनी फनकाराना सलाहियतों की हामिल अदाकारा लोगों के दिलों में न सिर्फ अदाकारी की बदौलत घर बना चुकी हैं, बल्कि इंसानी दोस्त खिदमात के एवज भी वो काफी मकबूल हैं। इसी हवाले से बयान में एंजेलिना की खिदमात का एतराफ करते हुए ये कहा गया है कि लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी के नतीजे में पैदा होने वाले बहरानों का हल इनके फराइज में शामिल है। और CNBC तेज में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।